जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप बंधन बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हो और आपको नहीं पता कि यहाँ पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए, जैसे आपको कई लोगों को लगता है ना कि नहीं यार हम इसको ऑनलाइन ही ब्रांच पे विजिट करेंगे तो वहां पे हमें पर्सनल लोन मिल जाएगा, शायद यहाँ पे ऑनलाइन लोन ना मिलता हो। तो मैं आपके जितने भी डाउट है इस वीडियो में आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। भाई देखो, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, एंड अगर आप यहाँ से लोन ले रहे हो तो उसका टेन्यूर कितना मिलता है, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, सारी डिटेल आपको इन डेप्थ में पता चलने वाली है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बंधन बैंक के बारे में। जो बंधन बैंक है एक प्राइवेट बैंक है और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। वैसे कंपनी तो भाई 2000 के करीबन आ चुकी थी, लेकिन ये लॉन्च हुआ था एज अ बैंक 2015 में। इसकी पूरे इंडिया में 1700 से ज्यादा ब्रांच है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ठीक है, तो बैंक तो बिल्कुल ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप इनके स्टॉक मार्केट में भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेक कर सकते हो। बैंक तो बिल्कुल ट्रस्टेड है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन लोन चाहिए तो ऑनलाइन बंधन बैंक कहता है पर्सनल लोन ले सकते हो, लेकिन जो आपको पर्सनल लोन मिलेगा उसके लिए एक भाई इनका एक बंदा आता है जो डोर स्टेप पे आपके जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो खुद कलेक्ट करेगा। भाई जल्दी से आपके जैसे मान लो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे वो। एंड जब भी भाई ब्रांच में वो भेज देंगे ना आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। इसके पीछे क्या सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोन नहीं मिलता, लेकिन इसमें एक छोटा सा झोल है। अब झोल क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है वो कितने का किया जाता है। तो देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50,000 रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, एंड अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी एज भाई 23 साल होनी चाहिए। ठीक है, और जो इनकम है, अगर आप 25,000 से ज्यादा कमाते हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे आप सैलरीड हो, 25,000 से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको यहाँ से लोन मिल सकता है। और जो आपकी सिविल स्कोर होनी चाहिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। लोगों को लगता है कि भाई अगर मेरी इनकम है तो फिर तो लोन मिल ही जाएगा। इनकम नहीं, आपकी सिविल स्कोर भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने कोई पास्ट में भाई डिफॉल्ट नहीं कर रखा है तभी आपको यहाँ पे बैंक लोन देगा। और क्या आपको भाई बैंक अकाउंट होना चाहिए बंधन बैंक में? अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या आप अप्लाई नहीं कर पाओगे? जी नहीं दोस्तों, आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन मैं आपको एक चीज भाई प्रो टिप दे देता हूँ। अगर आपका बंधन बैंक में बैंक अकाउंट रहा, ठीक है, तो भाई आपको प्री अप्रूव्ड ही ऑफर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो भाई फिर आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर आपको उसमें बैंक अकाउंट है, उसमें इनके पास सारी डिटेल है, अच्छा इस बंदे का नाम क्या है, इधर इनकी कितनी सैलरी आती है, सब कुछ उन्हें पता लग जाएगा ना बैंक को। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं भाई मेरा तो कोटक का बैंक है, अब मैं बंधन बैंक में अप्लाई करूंगा, तो भाई थोड़े चांसेस कम हो सकते हैं लोन अप्रूवल के। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगता है। तो इंटरेस्ट रेट देखो, इन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो इन्होंने बताया हुआ है आपको 11.89% का भाई इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर आप 3 साल का ही लोन लेते हो, उससे ज्यादा नहीं लोन लेते। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 साल से ज्यादा लोन अमाउंट ले लेते हो, जैसे मान लो आपकी टेन्योर है भाई 5 साल का, तो यहाँ पे आपको 9.47 के परसेंट पे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। पैसा क्यों है इतने कम पे क्यों है? क्योंकि जितना आपकी ईएमआई ज्यादा होगी, जितना टेन्योर ज्यादा होगा, उतना इंटरेस्ट भी लगेगा, उतना बैंक को फायदा भी होगा। इसलिए यहाँ पे बताया हुआ है इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है। ठीक है, और सैलरीड वालों का तो हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी सेम है कि यहाँ पे 12.55% है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 3 साल से कम लोन लेते हो और अगर आप 3 साल से ज्यादा लोन लोगे तो यहाँ पे आपको 10.10% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। एंड जो प्रोसेसिंग फीस है वो अप टू 3% रहने वाली है आपकी। भाई डिपेंड करेगा रिस्क प्रोफाइल पे। अगर आप हाई रिस्क प्रोफाइल में नहीं हुए तो देखो यार 2% तक ही आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगी। एंड अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो देखो आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो भाई आपकी सैलरी, इनकम, सैलरी स्लिप सब लगने वाली है। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भाई देखो आपको आईटीआर दिखानी ही पड़ेगी, यही आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान सा प्रोसेस है, तो ये सारी चीजें ना भाई बैंक ने मेंशन कर रखी है। और साथ में ये भी बता दूं, अगर इस लोन को आप भाई इनका जितना भी लोन है फोरक्लोज करना चाहते हो तो आप इसको फोरक्लोज भी कर सकते हो, और इसको आप पार्ट टाइम में भी भाई पेमेंट कर सकते हो। वो भी इसका काफी अच्छा आपको फीचर देखने को मिल जाता है। लेकिन साथ में दोस्तों ये सब चीजें तो हैं, लेकिन अगर आपने गलती से यहाँ पे लोन को डिफॉल्ट कर दिया ना तो बाउंस चार्जेस भी भाई काफी रहने वाले हैं। 500 रुपीज तो आपके भाई बाउंस चार्जेस ही रहने वाले हैं। तो वो वाली चीजें तो आपको पता है, अगर आप कोई भी भाई बैंक का लोन का डिफॉल्ट करोगे तो वो सारी कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको भाई सामना करना ही पड़ता है उनका। लेकिन दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं भाई सबसे मेन टॉपिक के बारे में कि क्या हमको यहाँ पे जो लोन है बंधन बैंक का पर्सनल लोन, उसको हमें ऑफलाइन लेना
लेना चाहिए या ऑनलाइन? तो देखो भाई मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे अपना फॉर्म भर दोगे ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, फॉर्म तो आपका रेडी हो जाएगा, अच्छा मेरा ये काम है, मेरे पास ये बैंक अकाउंट है, चाहे बंधन बैंक का ही है, ठीक है? आप फॉर्म सब फिल कर दोगे भाई, पूरा बता दोगे डिटेल अपनी, लेकिन डिटेल भरने के बाद एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, होता क्या है, इनके भाई मान लो एम्प्लॉयी आ भी गए, जितने भी हैं भाई बैंक के भाई कर्मचारी आ गए, उन्होंने बोला अच्छा ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो ले गए ब्रांच में, ठीक है? ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ 90% सिनेरियो में देखा गया है बंधन बैंक पे, अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते, मैं मेट्रो सिटीज की बात नहीं कर रहा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ठीक है? उनको तो भाई देखो प्री अप्रूव्ड ही मिल जाता है अगर उनकी सैलरी अच्छी खासी है। लेकिन मान लो आप पलवल में रहते हो, कोई राजस्थान के ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हो जहाँ पे उनकी बंधन बैंक की ब्रांच तो है, लेकिन डोर स्टेप का भाई वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, ठीक है? अगर फैसिलिटी नहीं है तो भाई आपको ना ब्रांच पे विजिट करना ही पड़ेगा। एंड अगर आप ब्रांच पे विजिट कर भी लेते हो तो भाई एक चीज बताता हूँ, अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी होगी तभी आपका लोन अप्रूव किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिविल स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हर बैंक अलग अलग है। 1700 ब्रांचेस है। मैं आपको एक लॉजिकल चीज बताता हूँ, आप कहोगे नहीं भाई मेरे को तो बंधन बैंक से तुरंत ही 2 दिन में ही लोन डिसबर्स कर दिया गया 10 लाख रुपए का। अब आप रह रहे हो दिल्ली में, ठीक है? अब कोई इंसान ऐसा है जो ऐसी सिटी में ही नहीं रह रहा, वो मान लो कोई टियर 2 टियर 3 सिटी में रह रहा है जहां पे बंधन बैंक की ब्रांच भी बहुत कोसों दूर है, तो वहां पे पहली बात कोई भाई वहां पे डोर स्टेप के लिए आएगा नहीं, पहला इशू है, ठीक है? और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा बंधन बैंक का सबका होगा ना, नॉर्मल सी बात है, हमारा इंडिया बहुत बड़ा है। आप कहोगे यार मेरे को तो तुरंत लोन मिल गया, अब दूसरा बंदा देख रहा होगा यार भाई मेरे को तो बंधन बैंक से लोन ही नहीं मिल रहा। अब उसको लोन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि भाई उनको वहां पे ब्रांच पे जाके विजिट करना पड़ेगा, तभी उनका लोन प्रोसेस होगा। अगर उनकी भाई सिविल स्कोर, डॉक्यूमेंट सब कुछ अच्छा होगा तभी बैंक उन्हें लोन देगा, ठीक है? नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये है, ये जो ऑनलाइन इन्होंने बता रखा है ना, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ये उनके लिए अच्छा है जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, बड़ी सिटीज में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर, ठीक है? लेकिन अगर आप थोड़ी भाई टियर 2 टियर 3 सिटी में रहते हो तो आपको बैंक में विजिट करना ही पड़ेगा। मैं सीधा बता रहा हूँ, लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, मेरा कर्तव्य है दोस्तों आपको सीधा ऑनेस्टी से बताना, मैंने बता दिया है। अब कई लोग बोलेंगे मेरा अप्रूव हो गया, अच्छी बात है, लेकिन जितना मैंने इस पे रिसर्च करा है उनका ही लोन अप्रूव होता है जो ब्रांच में जाके एक बार विजिट करते हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं क्या आपको बंधन बैंक से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो देखो भाई मैं कहूंगा अगर आपको है कि आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा लोन लेना है तो 5 साल का टेन्योर करवाना, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या भाई सेल्फ एम्प्लॉयड हो। लेकिन अगर आपको है कि नहीं यार 10 लाख से नहीं, मेरे को तो 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का ही लोन चाहिए, तो भाई आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे भाई। कोटक महिंद्रा है, एक्सिस बैंक है। अगर आपका बंधन बैंक में अकाउंट है तो भाई यहाँ पे देखना प्री अप्रूव्ड ऑफर आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप कोई अदर बैंक में अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है? जहां पे भी अप्लाई करते हो इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, टेन्योर अगर सही है तभी आपको लोन लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक है? तो मैंने भाई बंधन बैंक के पर्सनल लोन का एक स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।